हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं सबसे पहले स्नान करके नहा वहा के अच्छे से मैंने आज बाल धुला था, क्योंकि मुझे आज अपने लड्डू गोपाल का स्थापना करना था। मतलब अपने घर में उनको आज विराजमान करना था। एक्चुअली मैं लड्डू गोपाल को मार्केट गई तो अचानक से मेरा मन किया लाने का। उनको देख के इतना उनका रूप प्यारा लग रहा था, इतने सुंदर वो लग रहे थे कि मैं 2 बार उनको देख देख के आ रही थी। फिर मेरा फाइनली मन किया कि मैं उनको आज लेके घर चलूँ ही। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को आज घर लेके आई। तो आज मैं उनका अपना स्थापना कर रही हूँ अपने घर में। और देखिए, अपना अलग अलग तरीका होता है भगवान को स्थापित करने का घर में। कितने लोग उसको फूल फल मीठा वगैरह ये सब करके उनकी स्थापना करते हैं, लेकिन मैं सिंपल चीज़ चरणामृत से स्नान करा के उनको कर लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं और जितना पता है मैं उतना ही करूँगी। बाकी चीज़ें गलत सही हो इससे अच्छा कि बस जितना पता हो उतना करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने दीप वगैरह जला के, फूल अगरबत्ती ये सब जला के मैंने लड्डू गोपाल को एक सुंदर सी थाली में रख ली है। उसके बाद हम पहले उनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। इसमें मैंने तुलसी पत्ता डाल रखा है। उसके बाद हम ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते हुए इनको स्नान कराएंगे। पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया, अब मैं उनको कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैंने जितना देखा है और जितना मेरे को याद है मैं उतना ही कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दूध से कराने के बाद इनको दही से स्नान कराया। दही से स्नान कराने के बाद हम इनको शहद से स्नान कराएंगे। मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वो उससे कराया भगवान जी को। भगवान जी सिर्फ श्रद्धा भक्ति देखते हैं, चीज़ें नहीं देखते हैं। तो अगर आपको भी करनी है, आपके पास जितनी चीज़ें हों अवेलेबल आप उतना कर सकते हैं। सावन का महीना था इसलिए मैंने पहले से हर एक तैयारी कर रखा था। लड्डू गोपाल को मेरे घर सावन में ही आना था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी उनको लाने के लिए, बट वो आ नहीं पा रहे थे। ऐसा मतलब हो नहीं रहा था कि मैं उनको लेके। उसके बाद मैंने लास्ट में पानी में ही मिश्री घोल के उनको मीठे से स्नान कराया। मीठे से स्नान कराने के बाद फिर से मैं गंगा जल से स्नान कराई। अब हम उनको निकाल के प्लेट हटा देंगे, क्योंकि उनको हम साफ जल से स्नान करा के उसके बाद वस्त्र वगैरह धारण कराएंगे। तो ये एक और मैंने प्लेट ले लिया है और लड्डू गोपाल को अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। और फिर से इनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर से एक बार हम अच्छे से कपड़े से इनको साफ़ कर लेंगे, ताकि जो भी चिकनाई वगैरह दूध दही और उसका रहता है घी वी का सब अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इनको अच्छे से रेडी करेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया है, भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इनको कपड़े पहनाएंगे। तो ये है उनका नया नया कपड़ा। भाई इनके साथ में ये मैंने लाया था, ये उनकी प्यारी सी सुंदर सी पगड़ी और 2 माला। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद पाई, अब धीरे धीरे इनके लिए हर चीज़ मैं लूँगी। तो सबसे पहले हम इनको कपड़े पहना देंगे। कपड़े पहनाने के बाद हम इनको इनके जगह पे विराजमान कर देंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे। भाई आप लोग भी बताइए कि किसके किसके पास लड्डू गोपाल है और आप लोग उनकी सेवा कैसे करते हैं। मेरे लिए हर चीज़ें नहीं है, मेरे घर पे था मैंने किया है, लड्डू गोपाल मेरे घर पे भी थे। फिर भी थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना ही मैं करती हूँ। तो इनको कपड़े पहनाने के बाद मैं दोनों मालाएं पहना दूँगी, क्योंकि इतना ही फ़िलहाल इनके पास है। अभी मैं मार्केट जाके इनके लिए हर चीज़ लेके आऊँगी। हड़बड़ी में चीज़ें आई हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान नहीं आया, इसलिए मैं ये सब पहनाने के बाद उनको अच्छे से पगड़ी लगा दूँगी। अब पगड़ी लगाने के बाद इतने प्यारे लग रहे थे, मन कर रहा था कि इनको मैं देखती ही रहूँ। अब मैं इनको इनकी नज़र भी उतार ली, सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी भोग के लिए, ये पेड़ा मैंने पहले से मंगा रखा था, पेड़ा फल वगैरह। बाकी हम इनको भोग लगा दिए। भोग लगाने के बाद ये थोड़ा बहुत फूल वगैरह बचा हुआ था तो मैं लड्डू गोपाल के सामने रख दी। मुझे ज़्यादा चीज़ें विधिवत नहीं पता है, बट इतना ही पता है मेरे को जैसा पता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, चीज़ों के नहीं। उसके बाद मैं इनकी आरती करूँगी। इनकी आरती करने के बाद बाकी जो भगवान जी लोग हैं मैं उन लोग की भी आरती उतार लूँगी। वैसे मैं सुबह में पूजा कर चुकी थी, लेकिन फिर से मैं लड्डू गोपाल की कर रही थी, इसलिए मैं सबकी कर ली। मैं थोड़ा लेट इनका स्थापना की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह मार्केट शिप पे जाना था।
तो पहले मैं उनको भेज ली, उसके बाद में फ्री होके कि उसके बाद मेरे को गीत गाना तो आता नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा बहुत अपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप की। उसके बाद ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बाकी मैं टैब में ही भजन बजा के इनको भी सुनाई और खुद भी सुनी, और जितना बहुत आता था थोड़ा बहुत मैं इनके साथ साथ में गाई। तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ जाऊंगी। ये है मेरे बाकी भगवान जी लोग। मैं यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना कर रखी हूँ। मैं 2-4 भजन सुनने के बाद लड्डू गोपाल जी का हर चीज़ वहीं पे छोड़ के थोड़ी देर, सुने हैं कि उनको भोग लगाने के बाद थोड़ी देर भगवान के पास छोड़ना चाहिए, तो मैं भी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी डायरेक्ट लंच बनाने, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे सिर्फ दाल चावल बनाई थी। सुबह में मैंने रोटी और भुजिया बनाया था, तो भुजिया बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने इधर सबसे पहले दाल चढ़ाई, क्योंकि मेरे को सिंपल सा और झटपट कुछ बनाना था, क्योंकि मैं कुछ खाई वाई थी नहीं, मुझे काफ़ी कस के भूख लगी थी। तो दाल चावल से सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं सबसे पहले अरहर की दाल चढ़ाई। अरहर की दाल चढ़ाने के बाद मैं चावल भी धुल के रख दी थी, बाकी क्योंकि मुझे और भी काम थे। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ाने के बाद चावल धुल लूँगी। चावल धुलने के बाद बाकी सुबह के जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो सब धुलूँगी। वो सब धुलने के बाद बाकी मैं आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल वाल रख दिया, अब मैं चावल धुल के रख दूँगी। दाल भी सीटी दे दी है। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि सबसे पहले मैं अपना सूट चेंज की। सूट चेंज करने के बाद मैंने टी शर्ट डाला, क्योंकि गर्मी में मेरे से काम नहीं हो पाता है। बाकी जो सुबह में मैं नाश्ता वगैरह बनाई थी उसका बर्तन रह गया था, तो मैं ये सब बर्तन धो लूँगी। और मैं आज की ब्लॉग में बस इतना ही बनाई हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं मेरे लड्डू गोपाल आप लोग को कैसे लग रहे हैं। बाकी मैं अपना लड्डू गोपाल की सेवा जो भी करूँगी उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, राधे राधे। They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. When you put it out there and it's pure, can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you